वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ आ नहीं रहे बल्कि लाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, हुकूमत उन्हें कैदियों के तबादले के प्रोग्राम के तहत वापस लाएगी। वो काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने फवाद चौधरी के इल्जाम की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना शमीम का कहना था कि बयान हलफी रिकॉर्ड करवाते वक्त वो अकेले थे। राना शमीम ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हलफी की बात उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। इससे पहले लंदन के ओथ कमिश्नर चार्ल्स गथरी हल्फनामे पर दस्तखत के वक्त जस्टिस राना शमीम के अकेले होने की तस्दीक कर चुके हैं। राणा साहब, जो कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास के इनेकाद पर कोई पाबंदी नहीं है। जावेद लतीफ़ को खत लिखा था कि मामला अदालत में ज़ेर समात है, अदालत में ज़ेर समात मामले पर अदालत जाने और चेयरमैन कमेटी जाने। कायमा कमेटी इत्तलात ने कल राना शमीम और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब कर रखा है। इससे पहले मियां जावेद लतीफ़ ने कहा था कि हुकूमत कल के इजलास का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। हुकूमत ऐवान के बाद अब कायमा कमेटीज़ की कार्रवाई भी बुलडोज कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि फवाद चौधरी कायमा कमेटी के काम में रुकावट डाल रहे हैं। सुई नॉर्दर्न ने कल बुध की सुबह से बरामदी सनतों के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस बहाल करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक घरेलू सार्फिन को गैस कोटे के तहत दी जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की बहाली अदालती स्टे ऑर्डर की वापसी से मशरूत होगी। चेयरमैन एप्टिमा अब्दुल रहीम नासिर का कहना है कि हुकूमत ने सनतों को 75 MMCFD गैस फराहमी की यकीन दहानी करवा दी है। जनवरी के बाद सप्लाई बढ़ाने का भी वादा किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि मार्च तक रेट $9 होंगे, जबकि मार्च से दोबारा $6.5 होंगे। हमारी ये एग्रीमेंट हुई है कि हम $9 पे ये लेंगे, और ये भी एग्रीमेंट हुई है कि जैसे ही ये सर्दियां खत्म होंगी तो मार्च में दिस विल बी रेफर्ड बैक टू $6.5 एज एग्रीड बाय द कैबिनेट। 75 MMCFD और बेस्ट एफर्ट बेसिस पर है या आपको गारंटी किया गया है कि आपको मिलेगी, और अनकंडीशनली गारंटी किया गया है? हमें जी गारंटी किया गया 75 MMCFD फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और हमें ये भी कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बढ़ाएं। याद रहे कि वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडी पर गैस नहीं देंगे क्योंकि इस सब्सिडी का एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि चेयरमैन एप्टिमा अब्दुल रहीम नासिर का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे रात 10 बजे। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बाहर से महंगी गैस मंगाऊं, 62 अरब की उसको सब्सिडी दूं। उसमें यह भी तफरीक नहीं है कि कौन एक्सपोर्टर है कौन नहीं। उसमें यह भी तफरीक नहीं है कि ये गैस आप प्रोसेस यानी कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसे आप बिजली बनाना शुरू कर देंगे। हमने एक स्टडी कराई है, मौजूदा सूरत हाल में हम जो ये सब्सिडी दे रहे हैं इसका एक्सपोर्ट के राइज से कोई ताल्लुक। अभी आपको बताएं, सरकारी जायदादें बेचने के लिए निजकारी कमीशन ने फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्शियम मैसेज HLB एजाज एंड कंपनी से मुआहदा कर लिया है। वफाकी वजीर निजकारी कमीशन मियां मोहम्मद सुमरो ने मुआहदे की मंजूरी दे दी है। सरकारी जायदादों की नीलामी वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक होगी। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने एतराज़ उठाया है कि कौमी सलामती की पॉलिसी पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा तमाम शराकतदारों बशमूल अफवाज पाकिस्तान, थिंक टैंक्स और हुकूमती महकमों से मशावरत करके तैयार होना चाहिए था। उसके बाद पहले इस पर पार्लिमानी कमेटी की राय ली जाती, फिर इसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाना चाहिए था। अफसोसनाक बात है कि रिपोर्ट न पार्लियामेंट न ही काबीना के सामने पेश की गई और इसे मंजूर कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मोदी हुकूमत ने मदर टेरेसा के कलकत्ता में खैराती इदारे के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। इदारे पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अपने प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को ईसाई बना रहा है। तंजीम का कहना है कि भारतीय वजारत दाखिला ने मनफी मालूमात की बिना पर यह कदम उठाया है। मदर टेरेसा की तंजीम भारत में 240 से ज़्यादा इदारे चला रही है, जिनमें यतीम, बेसहारा और एड्स के मरीज़ रहते हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इस फैसले से 22,000 मरीज़ और मुलाजमीन दवा और ग़िज़ा से महरूम हो जाएंगे।
वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल चौधरी मूनस इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में कराची को इजाफी पानी देने के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। लाहौर में नेशनल वाटर पॉलिसी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए मूनस इलाही ने नेशनल वाटर पॉलिसी के नफाज पर जोर दिया। कहा कि नेशनल वाटर पॉलिसी पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नहरों का इजाफी पानी इस्तेमाल करने के लिए 1873 के कानून बदले जाएँ। इजाफी नहरी पानी के लिए दरखास्तें ऑनलाइन दी जा सकेंगी। वज़ीर आला ने हिदायत की कि लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ को फ़रोग़ दिया जाए और जैतून और बेरियों समेत दीगर फलदार पौधे लगाए जाएँ।